लेना होगा, लेना होगा। संविधान का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, भारत के संविधान का छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो। देखिए, आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज जो आंदोलन छिड़ा है और आज जो पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है, एक मंच है जो SC ST रिजर्वेशन को बचाने के लिए एक मंच बनाया गया है, उसका हम समर्थन करने के लिए आज यहाँ खड़े हैं। कारण यही है कि आज जो 1 अगस्त 2024 को जो एक सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो एक आदेश आया उसमें ये कहा जाता है कि SC ST की रिजर्वेशन जो एक ढांचा जो बड़ी संघर्ष के साथ 100 साल की लड़ाई है, उससे लड़ करके इस SC ST रिजर्वेशन को लागू किया गया था, लेकिन आज वो ढांचा कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कहा आदेश के अंदर कि आप SC ST रिजर्वेशन के जो ढांचा तैयार है और आप जाइए, राज्य सरकार को आदेश दिया कि उसी में आप रिजर्वेशन देने का काम करें। एक क्रीमी लेयर बनाने का काम किया गया। आज अगर क्रीमी लेयर आप बना देंगे, जो 90% जो आज पिछड़े लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिससे उनको आज मिलता है, उनसे आह्वान मिलता है, आज उन्हीं को सम्मान देने का काम किया गया था, चाहे नौकरी हो, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन हो, आज उसको समाप्त करने का काम किया जा रहा है। आज 90% तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन क्रीमी लेयर को वो चीज़ मिलने का काम होगा। इसलिए हम ये आंदोलन में हम शामिल हुए हैं, हमारी पार्टी शामिल हुई है, समर्थन दे रही है कि इस चीज़ को समाप्त किया जाए और ये जो रिजर्वेशन है इसको नवी सूची में लाया जाए, ताकि फिर आने वाले कल फिर से ऐसा फिर घटना ना घटे, ऐसा आदेश जो काला आदेश है फिर से लागू ना हो, और जो हम SC ST का जो रिजर्वेशन है उस ढांचे को हम मजबूती के साथ उसके समर्थन में हम खड़े हैं, ताकि जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ हम जी जान के साथ खड़े हैं। और जब तक इस लड़ाई को हम अंतिम छोर तक नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए पूरे देश में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और पार्टी हमारी राष्ट्रीय जनता दल उसके समर्थन में आज पुरजोर शोर के साथ खड़ी हुई। आरक्षण के समर्थन में खड़ा है। और आप देखिएगा तो जब जब सामाजिक न्याय का सरकार बना है, केंद्र हो या प्रदेश में, तब तक आरक्षण में वृद्धि ही हुई है। और मंडल कमीशन को भी लागू करने वाला ये सामाजिक न्याय के लोग ही हैं। तो राजद आज इसलिए समर्थन में खड़ा है, जो समृद्ध लोगों के समानांतर में जब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित को आरक्षण दिया गया, आज उसमें संशोधन करके और उसको हटाया जा रहा है। यह कहाँ से न्याय योचित है? तो सामाजिक न्याय के लोग पहले भी आरक्षण के समर्थन में थे और अभी भी खड़ा रहेंगे। इनको यह कानून वापस लेना होगा, नहीं तो यह आंदोलन जो है सो अनवरत जारी रहेगा। आज तो इनको एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, आगे की लड़ाई फिर रणनीति बना के और लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। विगत कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रीमी लेयर का कानून पास किया, उस कानून का मैं घोर निंदा करता हूं और उसके विरोध में संपूर्ण भारत बंद है। इस बंदिश में हमारे तेजस्वी जी भी मदद कर रहे हैं, चिराग पासवान जी भी मदद कर रहे हैं, मायावती भी कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर रावण भी कर रहे हैं। जो भी हमारे छोटे छोटे संगठन हैं अम्बेडकर से जुड़ा हुआ, वो सारे संगठन के समर्थन से पूरे भारत को बंद का आह्वान किया गया। और आज हम लोग दरभंगा लहरियासराय में बंद के माध्यम से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पुनः इस आदेश पर विचार करना होगा, क्योंकि ये दलित का मामला है। दलित जो है 2000 वर्ष पूर्व से ही अछूत माना जाता है, समाज से वंचित माना जाता है, उससे हड्डी छुआता है, पानी छुआता है, शरीर छुआता है। इस तरह का प्रथा इतिहास में बना हुआ है। मैं इतिहास की गहराई में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन देश आज़ाद हो गई और आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुकूल देश चलनी चाहिए, लेकिन आपने बैकलॉग हमको देने का काम नहीं किया। दलित अफसरों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि जब कहते हो मानव मानव एक समान, जात पात का मिटे निशान,
तो जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री थे, तो जब वो सोमनाथ मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, तो 1 महीना तक गाय के दूध से मंदिर को धोया गया। चलिए 1.5 महीना एक साल पहले की बात है। ये जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये मधुबनी में मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे और वहां से जब पूजा करके लौटे तो उस मंदिर को धोया गया था। जब ये विचारधारा समाप्त नहीं होगा, ये मानसिकता रोग बीमारी खत्म नहीं होगा, तब तक हम दलित लोग समाज में सड़क पर से लेके सदन तक आंदोलन जारी रखेंगे। आज पूरा भारत बंद है। आप लोगों को भी मालूम है कि देश के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार आरक्षण के मसले को राजनीतिक मुद्दा बना बना करके रोटी सेकने का काम करती है। बाबा साहब ने आरक्षण दिया था दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए, लेकिन ये केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार, जब से ये सरकार 14 में बनी हो, 19 में बनी हो या फिर 24 में बनी हो, जब जब ये सरकार बनती है तो दलितों के हित पर कुठाराघात करने का काम करती है। पिछले दिनों भी आपने देखा था और 2024 में भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नियमन दिया गया कि आरक्षण को हम आरक्षण में आरक्षण करेंगे, उपवर्ग बनाएंगे। कहने की बात यह है कि जब दलितों के उत्थान की बात होती है तब आपके दिमाग में यह उपवर्ग और वर्ग क्यों आता है? ये तो बाबा साहब ने संविधान में इस तरह का वर्गीकरण करा ही दिया था कि दलितों के उत्थान के लिए आरक्षण कंटिन्यू करेगा, लेकिन केंद्र सरकार इसे एक राजनीतिक हवा दे करके हमेशा जो है सो वोट की राजनीति करती है। हम आज भारत बंद का समर्थन करते हैं और इस केंद्र में बैठी हुई सरकार का विरोध इस बात के लिए करते हैं कि आप आरक्षण को समाप्त करने की जो साजिश रच रहे हो, इसे अगर तुम बंद नहीं करते हो तो पूरा भारत वर्ष राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता और साथी भारत बंद के आह्वान को हमेशा ही समर्थन करते रहेंगे और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने का काम करेंगे। बंद का ऐलान हम लोग किया है। दलित समाज, ये सुप्रीम कोर्ट जो काला कानून लाया है, हमारे दलित समाज को जो बांटने का काम कर रहा है, उसको हम लोग उसको वापस करने के लिए हम लोग आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 90% दलित समाज को वंचित करने का काम कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये वापस लो, और नहीं तो हम लोग सदन से लेके सड़क तक सुप्रीम कोर्ट का भी चक्का जाम करने का काम करेंगे। राम लखन पासवान। हम लोग यही मांगे हैं, हम लोग का जो भेदभाव की वजह से हम लोग का आरक्षण मिला है और भेदभाव को खत्म करने के लिए आरक्षण दिया गया था, जिसमें क्रीमी लेयर और प्रीमी लेयर क्या होता है हम लोग नहीं जानते हैं। क्रीमी लेयर कोई वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग का जो आरक्षण है वही रहना चाहिए जो हम लोग को संविधान में दिया गया है। क्रीमी लेयर क्या? क्रीमी लेयर प्रीमी लेयर नहीं जानते हैं, उसको कोई मायने नहीं देते। हम लोग जो है वो हम लोगों को आरक्षण जो दिया गया है वो होना चाहिए। आप तो ये यहाँ हाथ में लेकर खड़ी हुई वी वांट जस्टिस का, ये देखिए कितना महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है खुलेआम। एक डॉक्टर के साथ ऐसा